भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क जिनका रिश्ता शुरू से ही तनाव भरा रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच कश्मीर, सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर टकरार रही है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव को हवा दे दी है। इस हमले में 28 लोगों की जान गई। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और गोली मार दी। इस हमले से पूरे भारत में गुस्सा भड़क उठा है। दहशतगर्दों को फांसी हो, फांसी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, तो पाकिस्तान भारत के सामने कितना टिक पाएगा। आज हम इस वीडियो में दोनों देशों की सेना, हथियार और अर्थव्यवस्था की तुलना करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं दोनों देशों की सेना की ताकत से। सेना की ताकत, भारत वर्सेस पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की सेना की तुलना करने के लिए हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के डेटा का सहारा लेंगे, जो दुनिया की सेनाओं की ताकत का आकलन करता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत के पास 14,55,000 एक्टिव सैनिक हैं और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कुल मिलाकर करीब 40 लाख की फौज भारत के पास है। भारत की थल सेना के पास 4,201 टैंक, 9,719 तोपें और 3,100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। वायुसेना में 2,200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जैसे सुखोई 30, राफेल और तेजस। नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, 16 सबमरीन, 14 डिस्ट्रॉयर और 106 पेट्रोल जहाज हैं। भारत की नौसेना को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, यानी ये समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकती हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना ग्लोबल फायर पावर में 12वें स्थान पर है। इसके पास 6,54,000 की एक्टिव सैनिक और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तानी थल सेना के पास 2,627 टैंक, 4,472 तोपें और 1,605 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। वायुसेना में 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें चीनी F-7PG और अमेरिकी F-16 शामिल हैं। नौसेना में 9 युद्धपोत, 8 सबमरीन और 17 पेट्रोल जहाज हैं। पाकिस्तान की नौसेना ज्यादा तटीय है, यानी लंबी दूरी के ऑपरेशन में कमजोर है। आइए अब दोनों देशों के सेना की तुलना करते हैं। भारत की सेना न सिर्फ संख्या में अधिक है, बल्कि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में भी पाकिस्तान से आगे है। भारत के पास 3 गुना ज्यादा सैनिक और 2 गुना टैंक है। वायुसेना में भारत के पास ज्यादा आधुनिक विमान है और नौसेना तो पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है। हथियार और न्यूक्लियर पावर। अब बात हथियारों की। दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न है, इसलिए हिस्सा काफी अहम है। पहले बात करते हैं भारत की। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की मिसाइलें जैसे अग्नि 1, जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 से 7,500 किलोमीटर, जो पूरे पाकिस्तान को एक बार में ही कवर कर सकती है। भारत की पृथ्वी मिसाइल 3.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज सकती है। भारत के पास S-400 ट्रायम्फ जैसी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को आसानी से रोक सकती है। अब बात होगी पाकिस्तान के हथियार की। पाकिस्तान के पास 165 से लेकर 170 परमाणु हथियार हैं। इसकी मिसाइलें जैसे गजनवी, जिसकी मारक क्षमता 320 किलोमीटर है, गौरी 900 किलोमीटर, शाहीन 2,750 किलोमीटर और बाबर क्रूज मिसाइल भारत के कई शहरों को निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम चीन की मदद से बना है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत जैसी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आइए अब दोनों देशों के हथियारों की तुलना करते हैं। परमाणु हथियारों में भारत थोड़ा आगे है, लेकिन दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे के लिए
खतरा है। भारत के ब्रह्मोस और S-400 जैसी टेक्नोलॉजी भारत को नंबर 1 पर खड़ा करती है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत के पास शुरुआती हमले में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने की ज्यादा क्षमता है। अर्थव्यवस्था कौन कितना झेल सकता है? युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, पैसों से भी लड़ा जाता है। आइए दोनों देशों की आर्थिक हालत को समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। पहले बात भारत की। भारत की जीडीपी 2024 में करीब 3.94 ट्रिलियन डॉलर थी, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर है। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। युद्ध की सूरत में भारत लंबे समय तक खर्च झेल सकता है। अब बात होगी भिखारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जीडीपी करीब 338 बिलियन डॉलर है, जो भारत की तुलना में 10 गुना छोटी है। इसका डिफेंस बजट 7.64 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी है और विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। पाकिस्तान में आटे के लिए पैसा नहीं है, लड़ाई क्या, खाक लड़ेंगे। फिर भी आइए दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। पिछले युद्धों 1965, 1971 में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ था। अगर अब युद्ध होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा सकती है, जबकि भारत लंबा खर्च उठा सकता है। यानी अब पाकिस्तान के पास आटे के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। पाकिस्तान कितना टिक पाएगा? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान शुरुआती 2-3 दिन आक्रामकता दिखा सकता है, लेकिन भारत की ताकतवर सेना, आधुनिक हथियार और मजबूत इकोनॉमी उसे भारी बढ़त देती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और सैन्य संसाधन भारत के आगे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हथियार भंडार को जल्दी नष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान सावधान रहे।